वेलकम टू मंसूरी मैथ्स एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल सोल्व किए थे, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.2 में आपके पास क्या है कि आपको प्रूव करना है, कोई नंबर दिए होंगे, कोई संख्याएं दी गई होगी और उनको आपको प्रूव करना है कि वो संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, अपने पास क्या होता है, यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 में हमें प्रूव करना है कि कोई भी संख्या दे रखी होती है उसको अपरिमेय प्रूव करना होता है। ठीक है, अब अपरिमेय प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहला पता है कि हमने वास्तविक संख्या पढ़ी थी। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब हमें पता है कि अगर मेरे पास, मैंने कोई दो जानवर पाल रखे हैं और मेरे पास एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। ठीक है, अब मैंने कोई एक जानवर रखा और मैंने बोला कि प्रूव कीजिए कि ये बिल्ली है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन कितने हैं? दो ही है, या तो कुत्ता है या बिल्ली। लेकिन आपने अगर ये प्रूव कर दिया कि ये कुत्ता नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हुआ? बिल्ली हुआ। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम जब अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करेंगे तब क्या होगा कि हम पहले उसका विरोधाभास मानेंगे। विरोधाभास क्या मानेंगे? कि उस संख्या को अपन मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, परिमेय संख्या अपन मानेंगे उसको, ठीक है, और उसको अगर अपन गलत प्रूव कर देंगे तो परिमेय के बाद अपने पास ऑप्शन क्या बचा? अपरिमेय ही बचा है। ठीक है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये जो हमने निष्कर्ष माना था वो क्या था? गलत था। इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि और तो अपने पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें यह प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, जब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि माना कि, अब देखो प्रूफ क्या करना था अपन? अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब अपन मान क्या रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को अपन ने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब √3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसे अपन क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया A/B के रूप में। ठीक है, अब A/B के रूप में मान लिया तो जहां A व B क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यह बताना चाहिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया, आप एक बार फिर से बता रहा हूं कि सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनका दो या दो से अधिक संख्या जिनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ होगा, उनका गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण ले लिया 2 और 5। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को अगर मैं देखूं तो इनमें एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो √3 को अपन ने क्या मान लिया? A/B के रूप में मान लिया, जो क्या है? A व B क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखो पक्षांतर करते हैं, इसको वज्र गुणा करते हैं तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? √3B = A। ठीक है, अब A की वैल्यू किसके बराबर होगी? √3B के बराबर होगी। अब यहां पर रूट आ रहा है तो अपन क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? √3B का स्क्वायर = A का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब कोई भी रूट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं तो √3 × √3, तो अपन गुणा करते हैं तो कितना आता है? √9 आता है, और √9 का रूट कितना आता है? 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रूट वाली संख्या होती है और सेम संख्या होती है, उनका गुणा होता है तो उनके ऊपर से क्या हो जाता है? रूट हट जाता है।
ठीक है, तो यहां पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे समीकरण 1। अब देखो a स्क्वायर का मान क्या आ रहा है 3b स्क्वायर, क्या आ रहा है 3b स्क्वायर, मतलब जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो इसके बराबर है और अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसमें 3 का भाग जाता है, भाई 3 का गुणा चाहिए तो 3 का भाग जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे अतः यहां a स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर क्या है 3 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, a स्क्वायर क्या है 3 से विभाजित है, इसलिए a भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या से कोई किसी संख्या का वर्ग अगर इस विभाजित हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी वापस क्या होता है विभाजित होता है। मतलब अगर a स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो a में डेफिनेटली 3 का भाग जाएगा, अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जाता तो a में भी 5 का भाग जाता। ठीक है, तो अब ये अपन ने लिख दिया कि यहाँ पे क्या हो गया कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसके a भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। अब देखो a 3 से विभाजित है तो a क्या होगा 3 का गुणज होगा। अब 3 का गुणज कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया k ले लिया। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले ली k, मतलब 3 का गुणज होगा, a का मान भी क्या है 3 का गुणज है, 3 से विभाजित है 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज है तो अब कितने गुणे में है ये तो अपन को पता नहीं, तो अपन ने क्या कर दिया कोई कांस्टेंट ले लिया, a का मान क्या ले लिया 3k। अब ये जो a का मान हमें लिया ये कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने का। ठीक है, a का मान कहां रखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये a स्क्वायर है तो यहाँ पे a का मान रखेंगे तो कितना आएगा 3k और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब आगे का सवाल मैं इधर कर रहा हूं देख लेना। अब उधर तो है 3b स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से मैं 9 काटू कितनी बार कटेगा 3 बार, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर b स्क्वायर का मान क्या है 3 का गुणज है, तो चूंकि अब 3 का गुणज है तो ये 3 से विभाजित होगा, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये क्या है 3 से विभाजित है, a भी क्या है 3 से विभाजित है। अब देखो a और b दोनों ही क्या है 3 से विभाजित है, तो अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3। अब देखो अपन ने क्या माना था a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है मतलब उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर क्या प्रूफ हो रहा है a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। तो यह इस बात का विरोध करता है कि a व b सहअभाज्य संख्या। ठीक है, a और b क्या करता है इस बात का विरोध करता है कि यह सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या है 3 का गुणज है, दोनों a और b दोनों ही क्या है 3 का गुणज है।
तो अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो परिकल्पना ली वो विरोधाभास ली। ठीक है, अब विरोधाभास ली तो अपने पास जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ। इसलिए अब जब त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें यह विरोधाभास, अब यहां पे लाइन लिखनी है, हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। भाई हमने परिकल्पना क्या की थी कि यह एक परिमेय संख्या है, तो अपन ने क्या किया? ये त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है। ठीक है, तो अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने प्रूफ किया कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है किस तरीके से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, तो मैंने इसको उल्टा मान लिया कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो वो क्या होती है? P/Q के रूप में होती है। तो अपन ने A/B लिखा, जहां A और B क्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं होगा एक के अलावा। ठीक है, तो अब इस B को मैं इधर ले गया तो √3b = A। अब यहाँ रूट लगा हुआ है तो मैंने क्या कर दिया? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √3 का स्क्वायर हुआ 3 और b का स्क्वायर b² इक्वल टू क्या आ गया? A²। ये अपने पास समीकरण 1। अब देखो A² 3 से विभाजित हो रही है। अब देखो A² का मान क्या है? 3b का स्क्वायर, यानी 3 का गुणज है। तो ये क्या हो जाएगा? A² 3 से विभाजित है, इसके A भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित होगा। फिर A का मान हमने क्या रखा? 3k। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 3 का गुणज है तो 3। अब A भी तो अपन ने दो कांस्टेंट ले रखे हैं और तीसरा कुछ भी अपन ले सकते, तो मैंने k ले लिया यहाँ पे। तो A का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3k। अब इस A का मान समीकरण 1 में रखूंगा। ये समीकरण 1 है तो यहाँ पे 3b² यूं का लिख दिया। अब A², A की जगह पे मुझे क्या लिखना है? 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3b² और 3k का होल स्क्वायर कितना? तो 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k²। अब b² बराबर 3k²। अब देखो b का मान भी क्या गया? 3 का गुणज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? b² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब देखो a भी 3 से विभाजित है और b भी क्या है? 3 से विभाजित है। तो अपन क्या करेंगे? अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो यह इस बात का विरोध करता है कि a व b सहअभाज्य संख्या है। भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया एक के अलावा, तो वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहला ही नहीं सकती। तो इस बात का क्या हो गया? विरोध हो गया। हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अब अपन ने परिकल्पना क्या की थी? परिमेय संख्या। अब ये त्रुटिपूर्ण, मतलब ये प्रूफ हो गया ये परिमेय संख्या तो नहीं। तो हर वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती या अपरिमेय होती। तो अब परिमेय नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका प्रूफ। उतार लीजिए। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है आपका, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था वैसा का वैसा सवाल है, सेम वही है। √3 की जगह पे आपको क्या करना है? √5 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले अपन ने क्या मान लिया कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? बराबर A/B। देखो हर क्वेश्चन का यही प्रोसेस है, आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा बहुत। ठीक, तो जहां A व B सहअभाज्य
संख्या, जहां ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या। अब क्लियर हो गया सभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो वो सभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। तो √5 बराबर ए बटा बी। अब देखो इसको वज्र गुणन करते हैं तो इधर ले जाते हैं, तो √5 और बी बराबर ए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अगला दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब अपन ने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट में कोई संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। एक बार ऐसे लिख लेते हैं, √5 का बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का मान कितना है, 5b स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर क्या है, 5 का गुणज है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1, ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। भाई विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब ए 5 से विभाजित होगा तो ए का मान अपन क्या मानेंगे, कोई ए भी 5 का गुणज ही होगा, तो इसको अपन ने कांस्टेंट ले लिया के। ए का मान क्या मान लिया, 5k। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है, देखो क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 5b स्क्वायर तो यूं का यूं आ जाएगा। अब अपन को मान किसका रखना है, ए का, तो ए स्क्वायर यानी कि 5k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 5b स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब 5 से अपन ने 25 करना 5 बार, तो यहां पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो चूंकि अब देखो b स्क्वायर का गुणक क्या 5 है, तो b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, 5 का गुणक है, इसको 5 से विभाजित होगा, इसलिए b भी 5 से विभाजित ठीक है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अतः ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है। भाई अब ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड अपन को क्या मिल गए, 5 हो गए। तो यह इस तथ्य का विरोध करता है कि यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए व बी सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो इस बात का विरोध कर रहा है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या। अगर ए व बी अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती तो वो क्या होती, परिमेय संख्या। अब इस चीज का ये विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें यह विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपना प्रूफ हो गया। देखो क्या करना था, √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि √5 को इसका उल्टा मान लिया कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को परिमेय संख्या माना तो √5 बराबर a बटा b। अब a बटा b ये दोनों क्या होते हैं? सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो a और b सहभाज्य संख्या है। अब b को उधर लगे तो √5b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का मान 5 का गुणज है, तो इसका मतलब क्या होगा? a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अब a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो a बराबर, अब अपन ने इसको 5 का गुणज कुछ भी मान लिया, मैं यहाँ पे k मान रहा हूँ, आप a b के अलावा और कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि a और b तो आपने क्या है? मान रखा है, तो इनके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पे k मान लिया, तो a का मान समीकरण 1 में रखना था। ये अपना को जो a का मान मिला है, इसका मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये 5b स्क्वायर a की जगह पर 5k का होल स्क्वायर। अब ये 5b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और ये k स्क्वायर। अब 5 से 25 कटा कितनी बार? 5 बार, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि b, अब देखो b स्क्वायर भी क्या है? 5 का ही गुणज है, तो इसका मतलब 5 का बन जाएगा, तो b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए b भी क्या होगा? 5 से विभाजित। अब देखो 5 से विभाजित हो रहा है मतलब 5 इसका गुणनखंड है, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 इसका गुणनखंड है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। यह इस बात का विरोध करता है कि a व b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोनों के गुणनखंड कॉमन मिल रहे हैं, एक के अलावा और कुछ तो गुणनखंड आ रहा है, तो वो सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ। मतलब जो अपन ने अज्यूम किया, जो परिकल्पना अपन ने ली, वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। अपन ने क्या लिया था? ये परिमेय संख्या, मतलब ये गलत बात है। अब ये परिमेय संख्या नहीं तो बची क्या? अपरिमेय संख्या। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। उतार लीजिए। अब स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो उसी तरीके से अपन को मान के चलना है कि प्रूफ क्या करना है? अपरिमेय संख्या करनी है, तो अपन इसका विरोधाभास मान के चलते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अपन ने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में अपन ने सबसे पहले क्या मान दिया? माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यह परिमेय संख्या है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? 3 + 2√5 किस फॉर्म में होंगे? a बटा b के रूप में होंगे। ठीक है, जहां a और b क्या होंगे? जहां a व b सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे a और b को अपन ने सहअभाज्य संख्या मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2√5 और इस 3 को मैं इधर लाया पक्षांतर करके, a बटा b माइनस क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 2√5, अब दो भिन्नों को जोड़ते तो क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 ही मानते हैं। तो b लघुत्तम लिया तो b का भाग b में एक बार गया, एक को a से गुणा किया तो a। एक का भाग किसी भी संख्या में उतना ही टाइम जाता है जितनी वो संख्या होती है। एक का भाग b में b बार जाएगा, b का 3 से गुणा करेंगे तो 3b। अब √5 a - 3b अपॉन ये तो b। अब ये देखो 2 इधर आएगा बराबर a - 3b बटा 2b। ठीक है, अब देखो जहां, अब देखो ये सहअभाज्य संख्या मतलब ये पूर्णांक, तो a और b दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। तो a व b पूर्णांक है। अगर ये दोनों पूर्णांक है a और b, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी।
तो अतः a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 क्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। भाई √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है क्या? ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये त्रुटि हमें किस वजह से प्राप्त हुई, तो जो हमने विरोधाभास परिकल्पना की, ठीक है, उस वजह से हमें ये क्या हुई, त्रुटि प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब यहां पे हमें लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अब परिकल्पना अपन ने क्या की, गलत मानी थी। गलत क्या मानी थी, परिमेय संख्या। तो अब अपन क्या कह सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखो ये सिंपल सा सवाल है आपके सामने कि माना कि 3 + 2√5 अपन ने क्या कर लिया, परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय माना तो ये क्या होगा, a बटा b के रूप में होगा। a बटा b के रूप में होगा तो a और b सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पर इस 3 को इधर लाए तो ये क्या हो गया, माइनस में। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया अपन ने b, तो a - 3b बटा b। अब इस 2 को इधर लाए, मध्य गुणा किया तो 2 इधर आया तो नीचे क्या हो गया, a - 3b बटा 2b। अब a और b दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। अब देखो कोई भी पूर्णांक रख लो, यहाँ पर तुम्हें मान है, इसका क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो ये परिमेय संख्या, तो इधर भी क्या होना चाहिए था, परिमेय। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास किस वजह से प्राप्त हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो अतः यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, अब देखिए कि 1/√2, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है 1/√2, इसको हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो माना कि 1/√2 अपन ने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। ठीक है, अब 1/√2 परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर अपन क्या मानेंगे, a बटा b। a व b क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, a व b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो देखो इनका वज्र गुणा करते हैं, तो b का 1 से गुणा हुआ तो b, और ये √2a। ठीक है, अब b बराबर √2a। अब दोनों पक्षों का अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर तो क्या हो जाएगा, b² बराबर √2a का होल स्क्वायर। तो b² बराबर √2 का स्क्वायर 2, और a का स्क्वायर a²। देखो पहला सवाल था उस तरीके से ये आ गए। ठीक है, इसको अपन ने समीकरण 1 दे दिया। अब देखो ये b² अकेला, तो b² क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। b² का मान क्या है, 2a², तो b² का मान क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो अतः b² 2 से विभाजित होगा, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा।
भाई बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब b बराबर अपन क्या मान ले, इसको अपन मान ले 2 के, 2 से विभाजित है तो 2 का गुणज मान लेते हैं। ठीक है, अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अपन ने b का मान रखा तो b की जगह पे क्या रखेंगे 2k, तो 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब 2k का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, अब इधर कितना बच रहा है 2a स्क्वायर, अब 2 से 4 काटे 2 बार तो 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 2k के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब ये 2 का गुणज है a स्क्वायर का मान, तो a स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। अब ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, जो इस बात का विरोध करता है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है। ए व बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, इस बात का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका दोनों का कॉमन गुणक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह विरोधाभास, अब ये विरोधाभास क्यों आया, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर 1/√2 को अपन ने क्या किया, पहला परिमेय संख्या माना, फिर इसको a/b के रूप में लिया, फिर यहां से अपन ने क्या किया, b का मान निकाला। ठीक है, अब b स्क्वायर का मान, इस दोनों पक्षों का वर्ग किया तो b स्क्वायर बराबर क्या आया, 2a स्क्वायर आया। अब 2a स्क्वायर आया तो मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब b बराबर अपन ने क्या कर लिया, 2 का गुणज ले लिया कोई भी, तो b बराबर 2k। ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रखा b की जगह पर, तो 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो 2k का होल स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर बराबर इधर 2a स्क्वायर। अब 2 से 4 घटा तो 2 आया, 2k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब a भी 2 से विभाजित है और b भी क्या है, 2 से विभाजित। तो अब दोनों ही 2 से विभाजित है, यानी दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो जो इस बात का विरोध करता है कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने परिकल्पना ही क्या की थी, गलत की थी। अब गलत की थी तो अपने पास ऑप्शन 2 ही थे, या तो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय। तो परिमेय वाली क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई, तो अब क्या बचा, अपरिमेय। तो हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5। इसको अपरिमेय संख्या अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है, जहां a व b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इधर मैं रहने देता हूं √5 बराबर a व b, और ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7b, क्योंकि अब देखो a और b दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, अतः क्या होगा a/7b। भाई ये दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों पूर्णांकों का मान रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होनी चाहिए थी, परिमेय संख्या इसके बराबर ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास क्यों आया, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुई। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अतः निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलेगा निष्कर्ष, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। देखो इधर अपरिमेय और परिमेय इक्वल आ रहा हो बीच में, तो ये तो करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसको अपन परिमेय मानते हैं, तो इसके इक्वल में भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, विरोधाभास हो जाएगा। और विरोधाभास क्यों हो रहा है, हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना जो अपन ने माना है वो क्या है, गलत है। अब गलत है तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या का, ठीक है। उतार लीजिए इसको। अब देखो तीसरे का आखिरी सवाल और इस प्रश्नावली का भी अपने आखिरी सवाल, वो है 6 + √2 को आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो वही माना कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया अपन ने, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो अगला प्रोसेस क्या होगा, 6 + √2 को किसके बराबर मानेंगे, a/b। a व b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। a और b दोनों ही क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इस 6 को इधर लाते हैं तो √2 बराबर a/b - 6, ठीक है। अब क्योंकि a व b पूर्णांक है, ठीक है, तो देखो ये पूर्णांक है तो पूर्णांक ये पूरी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, और परिमेय में तो परिमेय निकलेगी तो परिमेय आएगी। तो इसलिए a/b - 6 परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। भाई √2 अपरिमेय संख्या है और ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या हो जाए,
इक्वल हो जाए, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6+√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो 6+√2 को a बटा b के बराबर माना। ठीक है, 6 को इधर लाए तो a बटा b -6। अब ये दोनों पूर्णांक है तो ये पूरी क्या होगी? परिमेय संख्या। अब परिमेय में से भी क्या है? परिमेय। तो परिमेय में से परिमेय निकलेगी तो पूरी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। तो अपन ने माना a बटा b -6 क्या है? परिमेय संख्या। अब ये पूरी परिमेय संख्या होगी तो इक्वल भी किसके होनी चाहिए? परिमेय संख्या के। लेकिन इधर क्या है? √2, और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इधर वाली परिमेय होगी, इधर वाली अपरिमेय होगी। ये तो कभी भी संतुष्ट कर ही नहीं सकता। अब जब नहीं कर सकता तो ये क्या हो गया? एक विरोधाभास हो गया। अब विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना क्या थी? अपन ने परिकल्पना क्या की थी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण थी। तो अब का निष्कर्ष क्या निकलेगा? 6+√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने प्रश्नावली 1 के सारे सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपने उदाहरण बाकी है, जो अगली क्लास में आपके चैप्टर 1 के सारे उदाहरण कराए जाएंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।